So guys, this question has been asked in EY. What types of SQL relationship do you know? तो ये देखो, जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं ना, तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप की बात आ जाती है. नॉट दैट रिलेशनशिप, बट हाँ, एक टेबल का दूसरी टेबल से रिलेशन कैसे है. भाई यूजर्स की टेबल है, एक ऑर्डर्स की टेबल है, एक कस्टमर्स की टेबल है, या एक एम्प्लॉयज़ की टेबल है, एक डिपार्टमेंट की टेबल है. तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ की टेबल का रिलेशन क्या है? क्योंकि उसकी डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉयज़ में होगी, तभी ऑफकोर्स वो एम्प्लॉयज़ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होगा, राइट? तो हमारे पास किस टाइप के रिलेशनशिप्स हैं? ये रिलेशनशिप नहीं है. तो वी हैव वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और तेनी. ठीक है, मतलब वन टू यही तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं. मैनी टू वन भी हो सकता है. ठीक है, अभी क्या है, वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है. ठीक है, और मैनी टू मैनी है. इसलिए तीन टाइप की है मैन, राइट? सो एक बार देख लेते हैं एग्जांपल के लिए. तो वन टू वन क्या होता है? ईच रिकॉर्ड इन वन टेबल रिलेट्स टू एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड इन अदर टेबल. मतलब जैसे एक ही रिकॉर्ड होगा दूसरे रिकॉर्ड से, एक ही रिकॉर्ड होगा दूसरी टेबल में भी, मल्टीपल नहीं होंगे. एक एग्जांपल देखते हैं. एक क्रिएट यूजर्स करके टेबल है, ठीक है, और एक यूजर प्रोफाइल्स करके टेबल है. मतलब हमने क्या कर रखा है, नॉर्मलाइजेशन यूज किया है, दो अलग अलग टेबल में डेटा रखा है यूजर्स का. तो ऑफकोर्स ही बात है, एक यूजर का दूसरी टेबल में डेटा एक ही होगा. मान लो मेरा नाम है, मेरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एक कॉन्टैक्ट डिटेल नाम की टेबल में रखा है यूजर की. एक है जिसमें मेरी प्रोफाइल पिक्चर, मेरा बायोडाटा और सपोज दैट मेरी एज एंड ऑल दैट, वो एक प्रोफाइल्स में रखी हुई है. तो वन टू वन रिलेशनशिप होगा, उसमें भी एक ही आईडी होगी यूजर की, और यहाँ भी एक ही आईडी है. ठीक है. वन टू मैनी क्या होता है मेरे भाई? वन रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल कैन रिलेट टू मल्टीपल रिकॉर्ड इन द सेकेंड टेबल. ओके, मतलब एक टेबल है, उसका एक ही रिकॉर्ड है सिंगल, और उसके मल्टीपल रिकॉर्ड है दूसरी टेबल में. सिंपल एग्जाम, कस्टमर और ऑर्डर्स का. एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं. तो ऑर्डर्स के अंदर क्या टेबल होगी भाई? यहाँ पे अपने फॉरेन की दी है कस्टमर आईडी की, और रेफरेंस दिया है कस्टमर आईडी को. ठीक है, कि भाई फॉरेन की है और उसका रेफरेंस है कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं. इस तरीके से हम वन टू मैनी की रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं. अब सेम इसको मैनी टू वन कर लो, तो ऑर्डर्स की टेबल से उल्टा कर लो कस्टमर्स का. ठीक है, अब जैसे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का कर सकते हो. मैनी टू मैनी क्या है? ईच रिकॉर्ड इन बोथ टेबल्स कैन रिलेट टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अदर. दोनों में ही मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं. ठीक है, तो अब कैसे है भाई? स्टूडेंट एंड कोर्स. ठीक है, कैसे? कि भाई एक स्टूडेंट की टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी है और नेम है. ठीक, एंड एक हम पे कोर्स की टेबल है जिसके अंदर कोर्स आईडी और टाइटल है. तो अब हम क्या करेंगे भाई? कोर्सेज में 20 कोर्सेज रखेंगे. हर बार नया स्टूडेंट तो ऐड नहीं करेंगे, उनको रिपीट तो नहीं करेंगे. सेम स्टूडेंट में भी हम मल्टीपल कोर्स आईडी डालेंगे. तो हम एक सेपरेट टेबल क्रिएट करेंगे वेयर वी ऐड स्टूडेंट कोर्सेज. ठीक है, ऐस कर लो, इसको दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी. मैनी रिकॉर्ड्स, इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे. स्टूडेंट आईडी में मल्टीपल हो सकती हैं. सेम स्टूडेंट यहाँ पे 3 बार ऐड हो सकता है.